उस दिन तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस वक़्त शेलिंग स्टार्ट हुई थी उसी वक़्त हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए थे। उसके बाद पुंछ पहले भी ब्यूटीफुल था, अभी भी ब्यूटीफुल है, बट अब थोड़ा इसमें हॉरर भी भर गया है। पूरा घर आमिर का जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, यहाँ फ्रिज है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। अलग अलग सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह जो है एक तरह से फायरिंग में यहाँ पर हो गया है। ये जो बाजार आप देख रहे हैं, इस बाजार में यहाँ पर पाकिस्तान ने जब यहाँ पे शेल्स डाले तो यहाँ पर 2 शख्स थे, उनकी यहाँ पर मौत हो गई। और आप डर है अभी भी मन में, लग रहा है लोगों को कि इस तरह की फायरिंग तो कभी बिल्कुल। अभी कल जब मॉक ड्रिल की बात थी, फिर लोग जो है सिटी में से निकल गए थे। पहले भी 80% लोग जो है सिटी को छोड़ के चले गए थे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो है जंग किसी मसले का हल नहीं है, अमन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि जंग में इनोसेंट लोग जो हैं जिनका कसूर कोई नहीं होता वो मारे जाते हैं। तो जिन घरों के नुकसान हुआ है उनके लिए तो जंग हो गई, उनके लिए तो दुनिया खत्म हो गई है। शेलिंग की यादें नहीं भूल रही, जिस तरीके से शेलिंग यादें ये सारी पूरी उम्र नहीं भूलेंगी, क्योंकि जिनके घर के मेंबर गए उनको तो ये शेलिंग, उनके लिए तो जंग ही थी। मैं देख रहा हूँ निशान अभी भी दिखते हैं हर जगह पर। ये तो निशान चलो मिट जाएंगे, लेकिन जो लोगों के दिल में निशान लगे हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। पाकिस्तान, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की, उसमें हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब यहाँ पे किलिंग हुई, हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ थे, हमारे हिंदू भाई भी हमारे, हम सिख भाई भी हमारे, हमारा भाईचारा जो है मजबूत रहेगा। याद है, मैं तो इसी में बैठा था, मंदिर में भगवान के पास बैठा हुआ था, और उसे में इतना जोर से आवाज हुआ कि कांप गया बिल्डिंग। मैं भी डर गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि इसी छत पर गिरा है। संजोग कहे ये 5 फीट पहले गिरा होता पूरा हाल बर्बाद होता, मैं भी समाप्त हो गया होता। पाकिस्तान तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी है नहीं, बुद्धि है नहीं, वो तो हैवान है, उसका पागल हो गया है। मरने के बर्बाद होने के करार पर जब होता आदमी ना तो पागल हो जाता है। पागल कुत्ते जैसे भौं भौं करते हैं, किसी को काटते हैं, वैसे ही पागल कुत्ता हो गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बदले में पाकिस्तान की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। खास तौर पर पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाकों में शेलिंग की और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ को झेलना पड़ा, जहां पर 13 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों की तादाद में घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए और लोगों को अपना घर बार छोड़कर यहां से निकलना पड़ा। ऐसे में अब इस फायरिंग को हुए 23 दिन से ज्यादा हो गए हैं और पुंछ में अब किस तरीके के हालात हैं ये जानने के लिए हम पुंछ जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ पुंछ चलिए और देखिए कि आज पुंछ के किस तरीके के हालात हैं। इस समय मैं पुंछ की तरफ जा रहा हूं और राजौरी अभी हमने क्रॉस किया है और इस बार जो पाकिस्तान ने शेलिंग की थी तो राजौरी भी पाकिस्तान की शेलिंग का निशाना बना था। और इस शेलिंग में जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में ADDC थे उनकी यहाँ पर मौत हुई थी और 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। और तब से ही राजौरी में भी जो माहौल था वो काफी टेंस था, लेकिन 20 से 22 दिन अब गुजर चुके हैं तो राजौरी में भी माहौल धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। लेकिन जरूर अभी भी अलग अलग जगह पर तनाव जो है वो देखा जा सकता है। ऐसे में राजौरी अब हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से आगे जो है वो सुरनकोट आएगा। सुरनकोट में भी पाकिस्तान की शेलिंग जो है वो पहुंची थी। उसके बाद हम पुंछ पहुंचेंगे जहां पर जो नुकसान हुआ था 7 मई के बाद वो हम आपको वहां पर दिखाएंगे। हम सुरनकोट पहुंच चुके हैं और सुरनकोट से करीब 20 किलोमीटर दूर जो है वो यहाँ पे पुंछ है। और जब पाकिस्तान ने शेलिंग की थी तो सुरनकोट का जो इलाका है उसको भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हिट किया गया था और करीब 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का शेल जो है वो यहाँ पर आया था। ऐसे में यहाँ से जो पाकिस्तान ने शेलिंग शुरू की थी यहाँ से पूरा इलाका जो है वो इफेक्ट हुआ था और पाकिस्तान की जो शेलिंग हुई थी उसमें कई लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ था। और अब जब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो जब पुंछ हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरीके का सबसे ज्यादा डैमेज जो है
दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब हमें पुंछ पहुंचने में करीब आधा घंटा जो है वो यहाँ से लगेगा, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जो 23 दिन के बाद जब पुंछ में फायरिंग पाकिस्तान ने की थी, उसके बाद अब पुंछ में किस तरीके के हालात हैं और लोग क्या जो शौक था उस समय जो उनको लगा था, क्या उससे लोग बाहर आ पाए हैं, उसके बारे में हम आपको पुंछ पहुंचकर बताएंगे। इस समय हम पुंछ शहर में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पुंछ शहर में आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आए हुए थे और जिस तरीके से पुंछ शहर में फायरिंग हुई थी उसके बाद आज पुंछ शहर थोड़ा नॉर्मल जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग आपको सड़कों पर यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तरह से नॉर्मलसी जो है वो यहाँ पर आती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनसे मुलाकात की है, उनको यहाँ पर जॉब्स के जो कार्ड्स हैं वो भी दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कंपनसेशन देने की बात हुई है और साथ ही साथ उन्होंने तारीफ की है पुंछ के लोगों की कि उन्होंने जो है ये बहादुरी का एक सबूत जो है वो यहाँ पर दिया है। ऐसे में पुंछ शहर जो है आज थोड़ा यहाँ सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं साधारण सा नॉर्मल सा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इस समय हम पुंछ के वार्ड नंबर 3 में यहाँ पर पहुंचे हैं और जब पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की थी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पाकिस्तान ने किया है वो इसी वार्ड में यहाँ पर किया है। और यहाँ पर ये जो घर है मेहताबुद्दीन साहब का, उसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने जो शेलिंग की थी उसके 3 मोर्टार के शेल्स जो थे वो इसी घर में यहाँ पर आकर गिरे थे और काफी नुकसान जो है वो इस घर को यहाँ पर हुआ है। और इस घर में कुछ देर पहले यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर जो राहुल गांधी जब आए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर जो पाकिस्तान ने शेलिंग की उसका पुंछ के लोगों को भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर उठाना पड़ा। हमारे साथ इस घर के एक परिवार के सदस्य हैं आमिर, उनसे बात करते हैं। आमिर, मुझे बताइए कि क्या मंजर था उस दिन और आज आप क्या सोच रहे हो? 23 दिन बीत चुके हैं, आज आप क्या सोच रहे हो? उस दिन तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस वक्त शेलिंग स्टार्ट हुई थी उसी वक्त हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए थे। उसके बाद लगभग 7 बजे के करीब हमारे पास एक शेल आके गिरा, जिसकी वजह से मेरे मम्मा पापा को काफ़ी लगी। तो उसके बाद हमने ब्लड वगैरह को बंद किया। उसके बाद मेरे ताऊ आए, उन्होंने फिर मम्मा पापा को साथ में लेके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर हम वापस इस घर में लगभग 4 दिन के बाद देखने आए थे। तो सफाई वगैरह करने के लिए तो अभी हम लगभग 18 दिन के बाद आए थे। उससे बाद हमने इसमें सफाई करके अभी थोड़ा इसको क्लीन किया है। पहले तो इसमें अमित शाह भी आए थे, क्या बोला उन्होंने आपको? अमित शाह आए हुए थे और उन्होंने पूछा था कि ये किसका मकान है, तो मेरे पापा ने बताया कि ये उनका मकान है। उसके बाद उन्होंने स्पेशल कंपनसेशन की बात की है कि वो भी अरेंज किया जाएगा। तो बाकी जो स्पेशल ऑर्डर निकाला है जॉब का, 4th क्लास जॉब्स जो डेथ्स इनकी हुई है उनकी फैमिलीज़ को 4th क्लास जॉब्स का भी। लेकिन आमिर, मुझे ये बताइए आप, क्योंकि सबने तो तस्वीरों में देखा इस फायरिंग को, लेकिन 23 दिन के बाद अगर मैं पूछूं आज आमिर क्या सोच रहा है 23 दिन के बाद, उस फायरिंग के दिन के बाद, तो क्या सोच रहे हो आप 23 दिन के बाद? आज मन में क्या ख्याल आ रहा है? मेरे हिसाब से अभी भी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जैसे कि 2 दिन पहले सिर्फ मॉक ड्रिल की वजह से ही 80% लोग जो पुंछ सिटी के अंदर रहते थे वो सब चले गए। और उन्होंने विज़िट, जो बाकी लोग विज़िट करते रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे अभी भी विज़िट कर रहे हैं। तो डर तो सब में है अभी भी। लेकिन ये जो जिस तरीके से वार हुई, जो भी रीजंस रहे, पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में अटैक किया, उसके बाद भारत ने टेरर कैंप पे अटैक किया, जो भी रीजंस रहे, आपको लगा कि मतलब जो भी अटैक हुआ, सब चीज़ें हुई, उसके बाद विक्टिम आप लोग बन गए, ये कैसे देखते हैं आप? वॉर में हमेशा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो नॉर्मल सिटीजन्स का होता है, वो किसी भी आइदर कंट्री से हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो। जबकि इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया है और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उतने अच्छे तरीके से ना अपना प्लान स्ट्रेटेजाइज किया और यहाँ पे रैंडमली अटैक किया है एक सिटी को उन्होंने टारगेट। क्या सोच रहे हो अब आप, मतलब पुंछ को लेके आप क्या सोचते हो? मतलब पहले क्या सोचते थे 23 दिन पहले और आज क्या सोच रहे हो पुंछ को लेके, अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हो?
पुंछ पहले भी ब्यूटीफुल था, अभी भी ब्यूटीफुल है, बट अब थोड़ा इसमें हॉरर भी भर गया है, तो लोग अब डर भी चुके हैं। पहले ये टूरिज़्म का एक प्लेस बन सकता था, अब यहाँ पे टूरिज़्म का प्लेस बनना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। मुश्किल अब आपको लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भी डर आपके मन में है थोड़ा? जी हाँ, ऑफ कोर्स डर तो रहेगा ही, और ये आगे भी चलता रहेगा। अब डर हमेशा, जब कोई भी बंदा कुछ भी एकदम सडन एक्सपीरियंस करता है कोई भी इवेंट, तो उसको एक ट्रॉमा या शॉक तो लगता ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आमिर हैं। आमिर और उनके परिवार ने जो फेस किया है वो आम आदमी अगर फेस करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। पूरा घर आमिर का जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, ये देख सकते हैं आप, यहाँ फ्रिज है वो पूरी तरह से टूटी हुई है, अलग अलग सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर तबाह जो है एक तरह से फायरिंग में यहाँ पर हो गया है। घर वालों को फिलहाल अभी कुछ समझ यहाँ पर नहीं आ रहा है किस तरह से इसकी भरपाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर पुंछ के लोग हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने ये फायरिंग फेस की है, वो ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो कुछ कड़े कदम जो है वो आगे उठाए ताकि पाकिस्तान दोबारा से इस तरह की हमाकत जो है वो ना करे। लेकिन ज़रूर पुंछ सिटी जो है वहाँ पर लोग इस समय शॉक में हैं, ट्रॉमेटाइज हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये जो पूरा वाकया हुआ है उनकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने फायरिंग की थी उसके बाद पुंछ के कई इलाके हैं जो पाकिस्तान की फायरिंग के निशाने पे आए थे, और ये जो बाजार आप देख रहे हैं इस बाजार में यहाँ पर पाकिस्तान ने जब यहाँ पे शेल्स डाले तो यहाँ पर 2 शख्स थे, उनकी यहाँ पर मौत हो गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फायरिंग हुई उसमें जो शेल्स यहाँ पर अंदर गए उसने किस तरीके से इस दुकान को यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया है। ऐसे में अब 23 दिनों के बाद पुंछ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ पर माहौल है, ये बात करने के लिए पुंछ के आम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरी फायरिंग यहाँ पर हुई थी, अब 23 दिन हो चुके हैं इसको, लेकिन अभी क्या माहौल है? अभी माहौल जो है जी आस्ता आस्ता करके ठीक हो रहा है। लोगों में जो एक डर बैठ गया था वो थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे हुआ है। जैसे अभी आपने बताया भी है कि यहाँ पे 2 हमारे नागरिक जो थे, मेरा एक कज़न था, मेरा भाई था, इनके भाई थे, वो 2 जो है शहादतें यहाँ पे हुई, अमरीक सिंह और रंजीत सिंह। इसी तरीके से लगभग 14 जो हैं वो इनोसेंट लोग जो हैं वो इस जंग में मारे गए हैं। तो अब लोगों में थोड़ा सा डर कम हो रहा है क्योंकि हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम मीडिया को सुनते हैं या खबरें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर कहीं दोबारा ये जंग ना शुरू हो जाए। डर है अभी भी मन में, हाँ, लग रहा है लोगों को बिल्कुल, किस तरह की फायरिंग तो हाँ, कभी बिल्कुल। अभी कल जब मॉक ड्रिल की बात थी फिर लोग जो है सिटी में से निकल गए थे। पहले भी 80% लोग जो है सिटी को छोड़ के चले गए थे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो है जंग किसी मसले का हल नहीं है, अमन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, क्योंकि जंग में इनोसेंट लोग जो हैं जिनका कसूर कोई नहीं होता वो मारे जाते हैं। तो जिन घरों के नुकसान हुआ है उनके लिए तो जंग हो गई, उनके लिए तो दुनिया खत्म हो गई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों देश जो हैं इनके हुक्मरान बैठे आपस में और बैठ के फैसला करें। अगर कहीं पे वर्ल्ड वार भी होती है आखिर में बाद में टेबल पे बैठा जाता है, न्यूक्लियर वार होती है बाद में टेबल पे बैठा जाता है, तो टेबल टॉक होती है, तो दोनों जो कंट्रीज हैं इनके सरबराह बैठ के आपस में फैसला करें ताकि लोगों का जो है नुकसान ना हो और देश डेवलप करे। ये जो पैसा हमारा जंग पे लग रहा है ये हमारी तरक्की पे लगना चाहिए। सर 23 दिन के बाद कैसा माहौल है पुंछ में? माहौल यहाँ पे अभी थोड़ा पैनिक है क्योंकि यहाँ पे जो मॉक ड्रिल का फिर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, तो लोगों में थोड़ा डर है कि कहीं वही शेलिंग दोबारा ना हो जाए। क्या शेलिंग की यादें नहीं भूल रही जिस तरीके से शेलिंग? यादें ये सारी पूरी उम्र नहीं भूलेंगी, क्योंकि जिनके घर के मेंबर गए उनको तो ये शेलिंग उनके लिए तो जंग ही थी। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ निशान अभी भी दिखते हैं हर जगह पर। बिल्कुल, ये तो निशान चलो मिट जाएंगे, लेकिन जो लोगों के दिल में निशान लगे हैं वो कभी नहीं मिटेंगे। हाँ, वो पूरी अभी भी मतलब माहौल आपको उसमें लगता है कि यार अभी भी वो सामान्य माहौल जो चल रहा था? देखो ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे यहाँ पे माहौल कहाँ सामान्य होगा, इसका हल तो अभी तक निकला नहीं। कोई कंप्लीट कोई इसका हल निकलता के बाद आज ये फैसला हो गया, आज के बाद कभी शेलिंग नहीं होगी, वो तो हमें दिखा ही नहीं कि इसका कोई परमानेंट हल निकला है। अमित शाह भी आए थे आज, आपको लगता है कि अच्छा है अमित शाह भी आए, राहुल गांधी भी आए, सब लोग पुंछ के दर्द में शामिल थे? बिल्कुल, अभी हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, हम उनका भी वेलकम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पुंछ में हमारा बहुत बड़ा जो
नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। फिर भी जो अमित शाह ने जो मलहम लगाने की कोशिश की, हम उनका थैंक्स करते हैं। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर लोकल डिप्टी कमिश्नर पूछो, SSP पूछो, जो उन्होंने तालमेल किया, हम उनकी भी तारीफ करते हैं। और एक बात और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की, उसमें हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जब यहाँ पे किलिंग हुई, हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ थे, हमारे हिंदू भाई भी हमारे, हम सिख भाई भी हमारे, हमारा भाईचारा जो है मजबूत रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 23 दिन के बाद पुंछ के लोग क्या सोच रहे हैं, वो आप खुद आपने सुना है। और अभी भी अगर हम बात करें तो जख्म जो है उन पर जो मरहम है वो पूरी तरह से लग नहीं पाया है, और लोगों में डर जो है और यहाँ पर जिस तरह की बेचैनी है वो साफ नजर आती है। महात्मा जी इधर ही है ना, महात्मा जी से बात कर लेते। इस समय मैं सनातन धर्म के मंदिर में यहाँ पर पहुंचा हूँ। पाकिस्तान ने जो शेलिंग की थी उसमें ये जो मंदिर है उसको भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और आप तस्वीरों में यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है, किस तरीके से जो शेल है वो यहाँ पर आकर गिरा है और किस तरीके का नुकसान इस शेल ने यहाँ पर पहुंचाया है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने पुंछ के अलग अलग जगहों पर जो शेलिंग की थी, चाहे उसमें स्कूल्स थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स और साथ ही साथ जो मदरसे और मंदिर थे या फिर गुरुद्वारे थे, उनको टारगेट किया था। हमारे साथ महंत हैं मंदिर के, उनसे बात करते हैं। महंत साहब, कैसे ये फायरिंग याद है आपको, क्या हुआ उस दिन? एकदम याद है, मैं तो इसी में बैठा था, मंदिर में भगवान के पास बैठा हुआ था, और उसे में इतना जोर से आवाज़ हुआ कि कांप गया बिल्डिंग, मैं भी डर गया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि इसी छत पर गिरा है। संजोग कहे ये 5 फीट पहले गिरा होता तो पूरा हाल बर्बाद होता, मैं भी समाप्त हो गया होता, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। और यहाँ जो क्षति हुई है क्या बताया जाए, और शहर में भी और जगह इसके टुकड़े गए हैं, वहाँ भी बर्बादी हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत बुरा। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसने रिहायशी इलाकों को, स्कूलों को, सबको पाकिस्तान तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी है नहीं, बुद्धि है नहीं, वो तो हैवान है, उसका पागल हो गया है। मरने के बर्बाद होने के करार पर जब होता है आदमी ना, तो पागल हो जाता है। पागल कुत्ते जैसे भौं भौं करते हैं, किसी को काटते हैं, वैसे ही पागल कुत्ता हो गया है, कहीं भी बर्बाद कर रहा, कहीं भी बर्बाद कर रहा, किसी के ऊपर अटैक। पुंछ के लोग बहुत दुखी, 23 दिनों के बाद भी अभी खौफ नहीं गया? बहुत अभी बहुत लोग खौफनाक पड़े, उसमें आधे लोग भाग गए यहाँ से, रास्ते में कितने को घायल हो गए, मर भी गए लोग। अब भी लोग भयभीत, जहाँ भी कहीं बिजली भी। आप तो नहीं सोच रहे आप यहीं पे रहेंगे ना? हम कहाँ जाएंगे, हम तो भगवान के शरण में हैं, मैं जाऊंगा नहीं, वो हमको बुलाए हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे को यही रहना है। हम आप देख सकते हैं ये महंत हैं, और यहाँ पर जो मंदिर है सनातन धर्म, उस पे भी एक तरह से पाकिस्तान ने जो फायरिंग की उसको नुकसान पहुंचा, और यहाँ पर जो महंत थे वो बाल बाल यहाँ पर बचे हैं। ऐसे में 23 दिनों के बाद अभी भी यहाँ पर डर खौफ है, और यहाँ पर जख्म जो है वो साफ नजर आते हैं। लेकिन महंत जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि पुंछ उनका अपना घर है और इसको छोड़ के वो कहीं जाने वाले नहीं।